तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी के गद्यांश पहचानने की एकदम जबरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं। तो गद्यांश चुटकियों में पहचानेंगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल इस पेपर की मदद से। ठीक है, ये हमारे पास 2023 का पेपर है। इसकी मदद से आपको गद्यांश कैसे पहचानना है बिल्कुल इजी तरीका बताने वाला हूँ। ये तरीका समझ लेना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक भी देखिएगा, तभी आपको ये ट्रिक पता चल पाएगी, समझे। तो गद्यांश पहचानने की ट्रिक, गद्यांश चुटकियों में पहचानो, समझे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरे जो जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, उसका हम देख लेते हैं किस तरह आप गद्यांश पहचानेंगे। पहला हमारा है मित्रता, जो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगर मित्रता की बात हो, अगर गद्यांश में मित्रता की बात हो, अब विश्वास पात्र मित्र हो या मित्रता की धुन हो, या मित्र का कर्तव्य है, या बुरी संगत हो या अच्छी संगत, समझे। लोगों को साथ करना मतलब बुरे लोगों को साथ करना, अच्छे लोगों को साथ करना हो, ये सब दिखाई दे गद्यांश में। अभी बता रहा हूँ, रुको। सहपाठी की मित्रता, मित्र का कर्तव्य, बाल मैत्री, युवा पुरुष, कुसंग का जवर, मनुष्य का पर कीचड़ में, आदि शब्द आते हैं तो समझ जाइए ये हमारे किस चैप्टर से है, मित्रता पाठ से है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, समझे। तो ये हमारे पास पेपर आप किस तरीके से पहचानोगे। ठीक है, हिंदी का गद्यांश, टेंशन मत लीजिएगा। आपको अगली वीडियो में आपको पद्यांश भी बता दूंगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक करा देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और 100 लाइक करा दो, तो आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी, समझे। तो पद्यांश पे भी बता दूंगा आपको, आवाज़ भी नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है हमारे पास गद्यांश। ठीक है, गद्यांश है। तो नहीं भाई, ये तो हमारे एक चैप्टर का नहीं है, वन चैप्टर पहले चैप्टर का नहीं है, दूसरे चैप्टर का। इसे साइड में रखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। अभी रुक जाइए, अभी बताऊंगा। ये जो है गद्यांश हमारा, वो इस चैप्टर से नहीं है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके। अब इसी चैप्टर का वो है गद्यांश, मुझे मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम है, बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा आप गद्यांश कैसे पहचानोगे, समझे। तो ममता, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ये ममता चैप्टर हमारे, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद थे। तो जब आपको गद्यांश पे रोहतास दुर्ग दिखाई दे, ममता दिखाई दे, चूड़ामणि या सिरसा दिखाई दे, चूड़ा देखिए, जो जो बता रहा हूँ गद्यांश में चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वही समझ लीजिए उसी चैप्टर हमारे ममता के हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं इसके। ठीक है, ममता हमारे चैप्टर से लिया गया है और लेखक जयशंकर प्रसाद जी। तो ये भगवान विपत के लिए इतना आयोजन। ठीक, अगर ये भी दिखा दे, मुगल अश्वरोही, अष्टकोण मंदिर, मिर्जा, मौर्य मौर्य और गुप्त, चांदी की बड़े थाल, गला सूख रहा है, असव गिर पड़ा है, इतने आदि शब्द दिखाई पड़ते हैं, आदि शब्द आते हैं तो समझ जाइए ये हमारे ममता पाठ से हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो गद्यांश है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह आपको भी पहचानना है, इसलिए ममता चैप्टर से है। देख लीजिए यहाँ पर आ गया ना ममता, यहाँ पर आपको दिखा होगा ममता, हाँ, ममता दिखा है ना। तो इसी तरह ट्रिक से आपको पढ़ लीजिए, इसे कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ इस सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे ऐसे पढ़ लीजिए। ममता भी मिल गया आपको। अश्वरोही, यहाँ पर मिला था ना अश्वरोही, अश्वरोही, हाँ यहाँ पर है, देखो अश्वरोही, यहाँ पर अश्वरोही भी मिल गया हमें। ठीक है, और क्या, सहनसा, सहनसा भी था, हाँ। शेरशाह है, सहनसा नहीं है, शेरशाह है, उसका शेरशाह ये नहीं है। मतलब यही है, अगर ये ममता भी मिल गया हमें, और क्या मिला है, और हमें क्या मिल गया, हाँ अश्वरोही ममता, दो चीज़ मिले हैं। तो इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ये पाठ का नाम क्या है, ममता। तो यहाँ पर संदर्भ में लिख सकते हो, बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है, तो इतना देख लीजिएगा, यही सब मिलाना रहता है। अगर आपको इतना मिल जाता है, जो जो बता रहा हूँ चैप्टर, बस इन्हीं चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। बस आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल दावे के साथ कर रहा हूँ, 100% इसी में से देखने को मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश। ठीक है, 100% बता रहा हूँ, आप इसी में से देख कर चले जाइएगा, बोर्ड में पढ़ लीजिएगा, बस कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं, अगला चैप्टर क्या है हमारा। तो अगला हमारा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, अगर आप नैतिकता आ जाता है, नैतिकता चेतना हो, नैतिकता अंकुश हो, सामूहिक चेतना हो, नैतिक आधार, अनैतिक सिद्धांत सब, संस्कृत, व्यक्ति, भाषाओं, देश आदि शब्द आते हैं तो समझ लीजिए ये हमारे भारतीय संस्कृत
पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये लिख लीजिएगा। तो इसमें देख लेते हैं, गद्यांश से 2 प्रश्न आपको पूछेगा ही, देख लीजिए। गद्यांश में से ही किसी एक का गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसको आप 6 नंबर मिलेगा। तो मैं ये भी बता दूंगा और इसे भी बता देता हूँ। अथवा करके जो आपको आ जाता है वो लिख दीजिए कि आप किस तरह से पहचानोगे गद्यांश। ये तो बता दिया हूँ, ठीक है, ये तो बता दिया हूँ, ये वाला बताना बाकी है, अभी बता देता हूँ। तो ये तो हमारे इस चैप्टर से नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा है हमें कोई भी अक्षर, जो वर्ड है इसमें नहीं है। तो अगला हमारा चैप्टर जो है अजंता। बस 4 चैप्टर बताया हूँ आपको, इनमें से ही 100% बता रहा हूँ, मिलेंगे ही मिलेंगे गद्यांश, बिल्कुल 100%। आप पेपर देकर आना, फिर कमेंट करोगे भैया कि मुझे आप जो जो बताते गद्यांश के चैप्टर उसी में से मिले हैं। इम्पोर्टेंट भी वीडियो बनाया हूँ आपको, कौन से गद्यांश तैयार करना चाहिए कौन से नहीं। तो जो हमारा अजंता पाठ है, जो जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या चेक करना है, अगर अजंता आ जाता है गद्यांश में, पहाड़ काटने की बात आती है, चट्टान छाती, फसाने अजायब, कहानी से कहानी टकराती, मनुष्य पशु बंदरों का चित्र, गुफा बंदरों का चित्र, बुद्ध का जीवन, नर नारी हैवान की हैवानियत, अगर ये सब आ जाते हैं वर्ड, ये जो शब्द जो है बता रहे हैं, अगर ये शब्द आ जाते हैं समझिएगा वही है। हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ दिया है ना, कहानी आ गया, कहानी वर्ड आ गया, कहानी से कहानी टकराती, कहानी से कहानी टकराती, और क्या है, हाथियों की कहानी, ये नहीं, रुक जाइए, कितना जीवन बरस पड़ा दीवार फसाने अजायब, ये भी आया था अजायब, अजायब कहाँ गया है, अजायब, देखो फसाने अजायब, ये वर्ड मिल गया ना हमें, ये मिल गया ना, बिल्कुल जो आते हैं पद्यांश गद्यांश में, वही वही लिया हूँ वर्ड, जो इम्पोर्टेंट है कि इसी से पहचाना जा सकता है गद्यांश कौन सा है गद्यांश नहीं है, वही वही शब्द ले लिया हूँ। अब बस आपको इन्हीं को पढ़ लेना है, आपका यहाँ से नंबर कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो और क्या था, हमें मिल गया ये, बस इतना एक भी मिल जाता है कोई बात नहीं, फंसाने आ जाए मतलब यही इसी का है। ठीक है, और कहानी भी मिल चुका, ठीक है, यही सब मिलना जरूरी रहता है, समझे। और मनुष्य पशु ये भी था, मनुष्य पशु ये भी था शायद, हाँ मनुष्य पशु, देखो मनुष्य पशु, मनुष्य और पशु दिया है ना, सभी कलाकारों के हाथ सिरते चले हैवान और की हैवानी को इंसान की, हैवान और हैवानियत की बात भी आई थी, देखो हैवान की हैवानियत की बात भी आई थी। इतना मिल गया भाई, अब तो पहचान ही लोगे, कोई भी आ जाए गद्यांश, आप बस इन्हीं को पढ़कर चले जाते हो, जितना बता रहा हूँ ये सब ये पढ़ लीजिएगा, जितना बता रहा हूँ कॉपी में नोट कर लीजिए। आदि शब्द आते हैं तो ये समझ जाइएगा, ये अजंता पाठ से है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है, इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है अजंता में, हाँ अजंता भी आया, देखो अजंता, ये तो आएगा ही है आपको, अजंता जो है ना, अगर आपको अजंता मालूम है तो समझ लीजिए अजंता पाठ, हर हर ऐसे कोई होगा गद्यांश जिसमें अजंता नहीं लिखा होगा गद्यांश में, समझे, ऐसे ही तो आपको इसका संदर्भ आसानी से बना लेना है। ठीक है, तो चलिए इतना हम समझ गए। अगर आपको इस पर 100 लाइक करा देते हो, जितना जितना हो सके शेयर करो, अगर शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 100 लाइक करा देते हो तो मैं पद्यांश में भी बता दूंगा कि आपको पद्यांश में कैसे समझोगे कि ये कौन से चैप्टर के हैं कौन से नहीं। ठीक है, ये भी बता दूंगा, अगर वीडियो को ज़्यादा शेयर करके आप 100 के लाइक करा देते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।